हेलो। तो इसके हम द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि चीज़ें हमको कैसी दिखाई दे रही है और चीज़ों का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसका चैप्टर नंबर 2 है द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, पदार्थ का अस्तित्व। हम उसी इमेज की बात करेंगे। क्या उसमें हमारे मन में दो सवाल उठे थे कि जो चीज़ें हमको दिख रही है, जो मैटर हमको दिख रहा है, हमने मेज का एग्जांपल लिया था, क्या वो वास्तव में है भी या फिर वो सिर्फ हमारा भ्रम ही है, हमारा सपना ही है। तो रसेल कहते हैं कि ये संभव है कि हम कोई भ्रम पाल रहे हो या हम कोई सपना देख रहे हो और हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो और वास्तविक दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसको हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सपने में होते हैं तब हमें हर चीज़ वास्तविक लगती है, लेकिन क्या वहाँ हर चीज़ वास्तविक होती है? नहीं, वहाँ चीज़ें वास्तविक नहीं होती, वो सपना होता है। तो वहाँ क्या क्या सिर्फ वास्तविक है? हम। और तो कुछ वास्तविक नहीं है क्योंकि हम सपना देख रहे हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में यही उठाया है इसमें रसेल ने कि क्या हकीकत क्या है, क्या क्या मेज वास्तव में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती है। इससे पहले एक दार्शनिक हुए डेकार्ट, उन्हें भी यही संदेह उन्होंने उठाया कि क्या कोई भी चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत था व्यवस्थित संदेह का सिद्धांत, डेकार्ट। उन्होंने कहा कि मैं हर उस चीज़ पर संदेह करूँगा जिसको मैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानता हूँ। उन्होंने हर चीज़ पर संदेह किया, हर चीज़ पर संदेह किया और लास्ट में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि संदेह कौन कर रहा है? संदेह मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो हकीकत हूँ। तो ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है भले ही, लेकिन मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं तो संदेह कर रहा हूँ। तो मेरा तो अस्तित्व है भले ही किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। लेकिन रसेल साहब ने उनके इस सिद्धांत में थोड़ा सा एक चेंज किया है। उनका सिद्धांत था कि मैं हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। ये डेकार्ट ने बात कही थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं संदेह कर रहा हूँ, इसलिए मेरा तो अस्तित्व है भले ही किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें रसेल ने थोड़ा सा चेंज करके रसेल ने क्या कहा है कि जैसे हम मेज को देख रहे हैं, तो ये रसेल ने कहा कि ये गलत है कि हम मेज को देख नहीं रहे हैं, मेज को देखा जा रहा है। तो मेज को जो देखा जा रहा है वो एक अनुभव है। तो मैं भी भले ही मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो जो अनुभव है उसका अस्तित्व है। और वो जो अनुभव था उस टाइम का एक विशिष्ट अनुभव, वो उसका अस्तित्व है, वो सत्य है, वो उस समय का परम सत्य है। भले ही मैं भी सत्य नहीं हूँ, लेकिन वो तो पक्का सत्य है। तो इसमें रसेल आगे कहते हैं, रसेल इसमें आगे सरलता का सिद्धांत लेके आते हैं। तो जिसमें वो कहते हैं कि सरलता का सिद्धांत है कि हम किसी भी चीज़ को बस मान रहे हैं कि वो चीज़ें हैं, हम विश्वास करके चल रहे हैं। तो रसेल कहते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सिस्टेंस हम प्रूव नहीं कर सकते कि चीज़ें है या नहीं है गणित के किसी फॉर्मूले से, पर हम सरलता से हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि चीज़ें हैं। इसके लिए वो बिल्ली का उदाहरण देते हैं कि सपोज करो हम किसी कमरे में एक बिल्ली को एक कोने में देखते हैं और कुछ समय पश्चात हम बिल्ली को दूसरे कोने में देखते हैं। तो हम ये मान के चले गए कि बिल्ली बीच में रास्ते में से आई होगी। हमारी इंद्रियों ने हमें नहीं दिखाया, हमें सेंस नहीं हुआ कि बिल्ली बीच में थी, हमने इसको सिर्फ माना कि बिल्ली बीच से गई होगी। और वो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि सपोज करो हम बिल्ली का अस्तित्व था ही नहीं, हमारे देखने से बिल्ली का अस्तित्व है। हमने उस कोने में बिल्ली को देखा तब बिल्ली अस्तित्व में थी, लास्ट के उस कोने में बिल्ली को देखा तब बिल्ली अस्तित्व में थी, बीच में बिल्ली अस्तित्व में थी ही नहीं। तब वो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि यदि बिल्ली का अस्तित्व हमारे ना देखने से नहीं था, हमारे ना होने से बिल्ली का अस्तित्व नहीं था, तो इसका मतलब फिर तो बिल्ली को जो भूख लग रही है वो भी गलत है। बिल्ली को भूख नहीं लगनी चाहिए, वो बिल्कुल अतार्किक है क्योंकि हमारे ना देखने से बिल्ली का तो अस्तित्व नहीं था। तो ऐसे ही उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मेज का जो एग्जांपल है कि सपोज करो हम मेज को एक कपड़े से ढक देते हैं। तो जब हम मेज को कपड़े से ढक देते हैं, मेज तो वहाँ तब भी उपस्थित है, हमारी इंद्रियाँ उस मेज का अनुभव हवा में नहीं करा रही है, लेकिन मेज वहाँ उपस्थित है। तो चीज़ों का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि चीज़ों का अस्तित्व तो है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। हमने पहले चैप्टर में भी उठाया था
कि हमें मेज का वास्तविक स्वरूप नहीं पता। मेज कैसी है वो सिर्फ हमें हमारी इंद्रियों ने दिखाया है। हमारी इंद्रियों ने एक दृष्टिकोण दिखाया, एक पर्सपेक्टिव दिखाया है। सिर्फ वास्तविकता क्या है हमें नहीं पता। यही चीज़ इंसान के बारे में है, हमारे बारे में है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें नहीं पता। ये हमें चीज़ें दिखाई दे रही है सिर्फ। वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको आज के समय पे ऐसे भी पूछ सके देखा जाता है कि हम सिर्फ कुछ आवर्ती जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसी आवर्ती की ध्वनि सुन सकते हैं। इसके पहले इसके बाद की ध्वनि नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी प्रकार हमारे देखने की रेंज है एक, और हमारी आँख कौन से कलर दिखाती है, हमारी एक्सिस्टेंस कैसी है ये हमें नहीं पता है। हम कैसे भी हो सकते हैं, हम कुछ भी है, हम क्या है हमें ये नहीं पता। हमारी अपीयरेंस कैसी है हमें नहीं पता। रियलिटी ये अपीयर तो जो हम हो रहे हो तो दिख रहा है वो तो पता है, लेकिन रियलिटी क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये है कि चीज़ों का रसेल ने लास्ट में इस चैप्टर 2 में रसेल ने ये माना है कि चीज़ों का अस्तित्व तो है, और सरलता का सिद्धांत से उन्होंने कहा है कि चीज़ों का अस्तित्व है जिसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ये हमें नहीं पता है। ये दो जो चैप्टर है उनकी ये बात निकल के आई है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बस यही है। तो ये चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि विज्ञान और दैनिक जीवन इस विश्वास पर टिका हुआ है कि बाहरी दुनिया मौजूद है, और दर्शन हमें इसी विश्वास की गहराई में लेकर सोचना सिखाता है। क्योंकि चैप्टर बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, कि फिलोसफी के क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।